डियर स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14 जो है वो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -100। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यूज करके और फर्स्ट प्रिंसिपल या बेनिशो को मेथड यूज करके हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। जिधर y है उधर डेल y पुट करेंगे और जिधर x है उधर डेल x पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल y इधर ही रहने देंगे और हम लोग जो है डेल x को राइट जानिब ले जाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जो है y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x की। तो ये आपके पास आ जाएगा -x की पावर -100। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि x की पावर -100 को हमने लेना है कॉमन। जब हम कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा डेल x बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा -100 और ये आ जाएगा -x की पावर -100। ओ सॉरी, इधर आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि वो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, x की 100 दोनों में से। अब जब हम लेंगे यहां से x की -100 कॉमन ले चुके हैं, अब हम लेंगे बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर। तो 1 ही रहेगा। nx का मतलब है -100 इंटू x का मतलब है डेल x बाय x प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी -100 -1 डेल x बाय x का क्या हो जाएगा, स्केल, प्लस ये करते करते एंड में रह जाएगा -1। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये +1 है और एंड वाली वैल्यू क्या है, -1। तो हम इसको इससे क्या कर देंगे, कटिंग। जब हम कर देंगे कटिंग तो ये आपके पास जो है जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी आपके पास डेल y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसको मलाइदा कर लेते हैं। तो जो डेल y है वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये +1 था, -1 तो कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा x -100 और अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा -100 इंटू, साथ में आपकी वैल्यू रह जाएगी डेल x बाय x प्लस -100 और ये रह जाएगा -101 और ये रह जाएगा डेल x का स्केयर अलग हो जाएगा और x का स्केयर अलग हो जाएगा +1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेल x लेते हैं अंदर से कॉमन। जब हम डेल x लेंगे कॉमन तो इधर -100 ओवर x रह जाएगा, इधर -100 इंटू -101 इधर डेल x ओवर x के रह जाएगा। आप कहेंगे कि सर जी इधर तो डेल x का स्केयर था तो अंदर डेल x क्यों रह गया और इधर से डेल x किधर गया, चूंकि मैं कॉमन ले चुका हूं। तो इधर डेल x था तो डेल x कॉमन लिया, कुछ भी नहीं रहा। इधर से डेल x कॉमन लेंगे तो स्केयर था तो सिर्फ एक डेल x रह जाएगा। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे हमने डेल x से करना है डिवाइड, इधर भी और उधर भी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे रह जाएगा जी डेल y बाय डेल x और ये रह जाएगा x -100, ये और ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये रह जाएगा -100 बाय x और ये रह जाएगा -100, फिर ये -10, ये 1 है। ठीक है, 101 ये रह जाएगा डेल x बाय x का स्केल प्लस ये और ये आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, आपने लिमिट पुट करनी होती है। ये देखें लिमिट हो गया, कौन सी लिमिट, डेल x अप्रोचेस टू 0 वाले, इधर भी और इधर भी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा आ जाएगा dy बाय dx, यानी आप इस पूरे को यूं लिख सकते हैं dy बाय dx। अब इस लिमिट से होता है क्या, इस लिमिट से ये होता है कि जहां पे डेल x है वहां पे आ जाएगा 0। ये तो डेल x नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ये भी डेल x नहीं है तो ये भी ऐसे आ जाएगा। अब होगा क्या, अब होगा डियर स्टूडेंट, ये देखिए इस डेल x की जगह जब 0 आएगा ना तो 0 डिवाइडेड बाय x के 0 हो जाएगा और ये 0 पूरा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो लिमिट चूंकि अप्लाई हो गया तो लिमिट भी हो जाएगी खत्म। तो अब आपके पास आ जाएगा x की -100 और अंदर आ जाएगा -100 बाय x प्लस क्या आ जाएगा 0। तो dy बाय dx जो है ये आपके पास आ जाएगा x की -100 और -100 बाय x। तो जब हम क्या करेंगे, ये ना ये वाली वैल्यू अगर आप और से देखें तो आपने ऐसे करना है कि ये -100 जब बाहर आएगा और ये x की -100 बाय क्या हो जाएगा x। अब ये नीचे x की 1 है, ऊपर क्या है -100, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो dy बाय dx जो है ये आपके पास हो जाएगा -100 x -100 -1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर।
तो ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब x ऊपर जाएगा तो ये x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में चले हम इसको कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -100, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो ये -1 आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 14 करना है। अगर आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस का जो है अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।